आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने वाले हैं कि कौन से वो कैरेक्टर्स हैं जो कि लूसीफर जैसे गॉडली बीइंग को भी डिफीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पूरा एंडिंग तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये लूसीफर है कौन। गॉड की परफेक्ट क्रिएशन था, उसे गॉड ने एकदम परफेक्ट बनाया था और एकदम परफेक्ट और एकदम सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाया था। जब उसने गॉड के खिलाफ बगावत कर दी तो उसके बाद इसे हेवन से निकाल करके हेल में फेंक दिया गया, जहाँ से उसे नाम मिला डेविल द रूलर ऑफ द हेल। तो ये तो लूसीफर का ओरिजिन फॉर्म हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं लूसीफर के पावर्स के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं लूसीफर के पावर्स के, तो लूसीफर के पास इतने सारे पावर्स एंड एबिलिटीज़ है कि आप गिन भी नहीं सकते। इसे अगर हम गिनाने बैठे तो ये घंटों का वीडियो बन जाएगा, लेकिन इसके पावर्स एंड एबिलिटीज़ ख़त्म नहीं होंगे। इतने ज़्यादा इसके पास पावर्स एंड एबिलिटीज़ है क्योंकि इसे गॉड ने एकदम परफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाया था। इसके पास बहुत सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ हैं। इसकी जो सारी पावर्स है वो मल्टीवर्स के भी बियॉन्ड जाती हैं, क्योंकि इसे मल्टीवर्स बनाने से भी बहुत पहले बनाया गया था। बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक पावर्स है और ये फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों देख सकता है और फ्यूचर में जाके ये चेंजेस भी कर सकता है अपने मर्जी के हिसाब से। इसके पास क्रिएटिंग की भी पावर, जिससे ये बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकता है। इनफैक्ट कॉस्मोस में जितने भी चीज़ों में से ज़्यादातर चीज़ों को लूसीफर ने खुद क्रिएट किया है। इस वजह से इस पर टाइम ट्रैवलिंग पावर्स का भी कुछ असर नहीं होता, क्योंकि इसी ने टाइम को भी क्रिएट किया। टाइम स्पेस का इस पर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। इनफैक्ट एक बार जब इसकी और माइकल की लड़ाई चल रही थी, तब लूसीफर जब माइकल ने एक एनर्जी रिलीज़ की थी जो कि इतनी ज़्यादा थी कि जिससे पूरा इन्फिनिट मल्टीवर्स तक इरेज हो सकता था, लेकिन उसे लूसीफर ने अपने अंदर ले लिया और उसे कुछ नहीं हुआ। इसी से आप लूसीफर की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई लूसीफर की पावर की। अब बात करते हैं वो कैरेक्टर्स जो इतने पावरफुल है कि लूसीफर जैसे गॉड बीइंग को भी हरा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 8 नंबर पर आता है वो है माइकल जो है वो लूसीफर का भाई है, जो एक स्टार्टिंग क्रिएशंस में से एक है। माइकल ने एक बार उससे लड़ाई भी की थी, लेकिन लूसीफर ने उसे मार दिया था, जिसकी वजह थी कि लूसीफर लॉस ब्रेक करता है, लेकिन माइकल गॉड्स के कुछ लॉ में रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन अगर माइकल को पूरे लॉस तोड़कर उसे लड़ने के लिए भेजा जाए तो ये हो सकता है कि माइकल जीत जाए। नेक्स्ट जो आता है वो है द ग्रेट इविल बीस्ट। इसके पास लूसीफर हराने की पावर है। इनफैक्ट इसने एक बार लूसीफर को हराया भी है। जब इसने हेवन पर हमला किया था तब लूसीफर के साथ साथ बहुत सारी दूसरी कॉस्मिक आइडेंटिटीज़ भी उसे रोकने के लिए यहीं पर नहीं रोक पाई। खुद प्रिजनर्स को आना पड़ा था इसे रोकने के लिए। लेकिन एक बात है, उस वक्त पर लूसीफर के पास डेविल फॉर्म नहीं था, तो अगर अब इन दोनों की लड़ाई होती है तो कोई भी जीत सकता है। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट आती है वो है एलन बेलोव। आपको देख के लग रहा होगा कि छोटी सी बच्ची है, लूसीफर को कैसे हरा सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटी बच्ची बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके पास लूसीफर के भाई माइकल की भी पावर है और साथ ही साथ डीसी के गॉड द प्रेजेंस की भी पावर है। तो इस वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बन जाती है डीसी की, और इस साथ ही साथ लूसीफर को 7 आउट ऑफ 8 टाइम्स हराने का दम रखती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर आता है वो कैरेक्टर है सुन वुकोंग। सुन वुकोंग चाइनीज़ मैथोलॉजी से बिलोंग करता है और ये सीरियसली लूसीफर को हराने की ताकत रखता है, क्योंकि इसकी पावर बियॉन्ड मेटावर्स जाती है, जो कि यूनिवर्स और मल्टीवर्स से भी बहुत ज़्यादा आगे है। और ये एक ही पंच में पूरे के पूरे मेटावर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लूसीफर को हराने के लिए जो भी मैजिकल और फिजिकल पावर चाहिए वो सब कुछ ये सुन वुकोंग रखता है, और डेफिनेटली ये लूसीफर को हराने की ताकत रखता है। जो कैरेक्टर आता है वो कैरेक्टर है फलकरम। फलकरम जैक कर्बी को रिप्रेजेंट करता है, जिन्हें आप स्टैन ली का भाई भी कह सकते हैं। फलकरम को वन एबोव ऑल के पावर का दिखाया गया है। जो फलकरम और वन एबोव ऑल मिलकर पूरे मार्वल यूनिवर्स को चलाते हैं, और फलकरम और वन एबोव ऑल ने मिलकर ही पूरा का पूरा मार्वल यूनिवर्स को बनाया है। इसे पावर लेवल में एकदम वन एबोव ऑल के पावर का दिखाया गया है। वन एबोव ऑल और फलकरम को एक चिक्के के ऊपर समझ सकते हैं। तो यस, फलकरम भी लूसीफर को हराने की पावर रखता है। कैरेक्टर आता है वो कैरेक्टर है दी प्रेजेंस। दी प्रेजेंस ही डीसी के गॉड है, जिन्होंने डीसी के सारी एग्जिस्टिंग थिंग को क्रिएट किया, इंक्लूडिंग लूसीफर। तो हाँ, ये लूसीफर को हरा सकता है। कैरेक्टर आता है वो कैरेक्टर है दी वन एबोव ऑल। दी वन एबोव ऑल जो है वो मार्वल्स का गॉड है, उसी ने मार्वल सब कुछ क्रिएट किया है। तो यस, ये भी लूसीफर को हराने की ताकत रखता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर आता है वो कैरेक्टर है दी राइटर। दी राइटर आप डीसी का सुप्रीम गॉड कह सकते हैं, क्योंकि इसी ने ही दी प्रेजेंस को क्रिएट किया है। ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा, प्रेजेंस ने खुद ही कहा है कि उसी किसी एक्सटर्नल सोर्स से क्रिएट। राइटर रिप्रेजेंट करता है डीसी के राइटर्स को, तो इसी वजह से वो सिर्फ लूसीफर को हराने की पावर नहीं रखता, बल्कि उसे पूरी तरीके से मिटा भी सकता है। लोग सोच रहे होंगे दी वन बिलो ऑल कहाँ चलेगा। देखिए, दी वन बिलो ऑल के पास पावर तो वन एबोव ऑल की जितनी है, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी माइंड नहीं है, जहाँ पे लूसीफर सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट है। एक बेवकूफ़ क्रिएचर सबसे ज़्यादा स्मार्ट को कैसे हरा सकता है। चुकी है ख़त्म। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।